हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एक नया टॉपिक मानव जनन चैप्टर से आपके सामने है, जिसका नाम है आर्तव चक्र या कहें मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं में ये आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हम इसे मासिक धर्म भी बोलते हैं, इसे माहवारी भी बोलते हैं, और आर्तव चक्र भी बोलते हैं, और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे, एक चित्र है आपकी किताब का, और इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि मासिक धर्म किस तरीके से होता है। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन निकलते हैं, जो हमारी ओवरी पर यानी अंडाशय पर प्रभाव डालते हैं। ये दो हार्मोन हैं, और ये अंडाशय वाला भाग है, जिसमें कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाले दो हार्मोन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये प्रभाव डालते हैं। ये क्या करते हैं, जो वर्धन पुटक है इसका विकास करते हैं, यानी फॉलिकल का विकास करते हैं। वर्धन पुटक का मतलब हुआ फॉलिकल का विकास करेंगे। ये देखो, पहले फॉलिकल बहुत छोटा है, फिर बड़ा होता जाता है। FSH और LH का ये काम है, ये जो फॉलिकल है यानी पुटक है, इनका विकास करना, इनको बड़ा करना। आप देखेंगे कि बालिकाओं में 1 से 5 दिन तक माहवारी यानी आर्तव चक्र होता है। जब योनि मार्ग से ब्लीडिंग होती है तो ये 1 से 5 दिन का समय होता है, और ये 1 से 5 दिन का समय ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है, और ये दुनिया की सभी स्त्रियों में होता है, जिसे हम कहते हैं रजोदर्शन भी कहते हैं, इसे मासिक धर्म भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं। तो 1 से 5 दिन तक जो गर्भाशय होता है स्त्रियों का, उसके अंदर इंडोमेट्रियम वाल होती है एक। वो इंडोमेट्रियम वाल पूरी ब्लड की लेयर होती है, और वो ब्लड की लेयर जो है टूटना शुरू हो जाती है, और उसका समय होता है 1 से 5 दिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 से 5 दिन, और ये इंडोमेट्रियम वाल है गर्भाशय के अंदर। इंडोमेट्रियम वाल जो होती है, ये देखो, ये टूट रही है। इसका लेवल नीचे गिरने का मतलब है कि ये टूट रही है। 1 से 5 दिन तक ये टूटती रहती है, और योनि मार्ग से ब्लीडिंग होती है। साथ ही साथ इधर क्या होता है, ये FSH और LH, ये एक इनका स्तर सामान्य रहता है इस समय। देखो, एक सीधी लाइन है, इसका मतलब इसका स्तर सामान्य है। फिर यहाँ पर से आप देखेंगे कि जो ये फॉलिकल है ये धीरे धीरे ग्रो करता है, और एक परिपक्व पुटक तैयार हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो मासिक धर्म है, इसकी 4 अवस्थाएं इस टेबल के अंदर दिखाई गई हैं। सबसे पहले है 1 से 5 दिन का आर्तव चक्र, फिर है फॉलिकल स्टेज। पहले वाले 1 से 5 दिन को बोलते हैं आर्तव चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल स्टेज। दूसरा वाला है फॉलिकल स्टेज यानी पुटकी अवस्था, 6 से लेकर के 13 दिन तक। 14वें दिन बीच में दिखा नहीं रखा है, 14 लिखा नहीं है, 14 दिन को कहते हैं ओव्यूलेशन स्टेज। 14 से लेकर के और 19 तक इन्होंने दिखा रखा है ओव्यूलेशन स्टेज। और अंत में जो है वो ल्यूटियल स्टेज, अंत में जो अवस्था होती है उसको कहते हैं ल्यूटियल स्टेज, और ये लास्ट में होती है। और ये 19 से लेकर के और 28 दिन। सामान्यतः जो आर्तव चक्र होता है वो 28 दिन का माना जाता है एक सामान्य लेडी में। अब अगर इधर फिर से देखते हैं कि 1 से 5 दिन तक ये जो एंडोमेट्रियम वाल है ये टूटती रहती है, और इसका स्तर गिर जाता है, और इधर जो वर्धन पुटक है यानी फॉलिकल्स हैं, इनका विकास होता जाता है। यहाँ पर 12-13 दिन तक ये एकदम ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। 14वें दिन आप देखेंगे कि FSH और LH का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। दिख रहे हैं आप, ये देखो, बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण से ये फॉलिकल को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, और यहाँ पर एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, देखो आप। तो 3 हार्मोन एक स्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं 14वें दिन में, जबकि ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है यानी टूट जाता है। रप्चर हो जाने के कारण इससे एक ओवम निकलता है, यानी अंडाशय से अंड निकलता है, और जिसे जो गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय के अंदर पहुंचने की कोशिश करता है। अब जब ये ओवुलेशन हो जाता है, ये अंड निकल जाता है यहाँ से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ग्रेफियन फॉलिकल टूट रहा है। तो ग्रेफियन फॉलिकल के टूटने से ओवुलेशन हो जाता है, अंडोत्सर्ग जिसे हम कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग हो जाने से यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंडोत्सर्ग हो गया है, ओवुलेशन हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आप देखेंगे कि जो ये ऋतुस्राव का पीरियड है 1 से 5, इसमें इंडोमेट्रियम वाल घटती जाती है, और उसके बाद लगातार इसमें वृद्धि होती जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अपना काम शुरू कर देता है। जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम बाहर निकल आता है, तो यह फैलोपियन ट्यूब पे जाता है, फैलोपियन ट्यूब पे ये जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिर ग्रेफियन फॉलिकल एक अलग प्रकार की संरचना बनाता है, जिसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये है कार्पस ल्यूटियम, जिसे वर्धनशील पीत पिंड भी कहा जाता है हिंदी में। कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये इंडोमेट्रियम वाल की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये देखो, ये इंडोमेट्रियम वाल को डेवलप कर रहा है।
अब जो तीसरी स्टेज है ये इंडोमेट्रियम वाल की डेवलपमेंट की है। अब इंडोमेट्रियम वाल जो कि गर्भाशय के अंदर तैयार होती है, ये ब्लड की एक लेयर होती है, और जब ओव्यूलेशन होता है और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो अंडाणु के द्वारा ये इंडोमेट्रियम वाल फिर से रप्चर हो जाती है और फिर 28 दिन का समय पूरा हो जाता है और फिर से यही पीरियड शुरू हो जाता है, ये शुरुआत वाला। आप देखेंगे ये 28-29 दिन का समय हो गया और ये पहला वाला दिन इधर आ गया, ये वाला पहला वाला दिन। तो इस तरीके से ये पूरी जो प्रोसेस है आर्तव चक्र की इस चित्र के द्वारा आप समझ पा रहे होंगे। इससे संबंधित एक वीडियो भी आपको भेजा गया है, आप कोशिश करेंगे उस वीडियो को बार बार देखने की, ताकि आपकी समझ में ये टॉपिक आ जाए। थैंक यू।